एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज अनु और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका बिजनेस कम्युनिकेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। और मैंने यार आप लोगों से एक फेवर चाहती हूँ, छोटा सा बस, ठीक है। अगर आपकी वीडियो से हेल्प हो रही हो थोड़ी सी भी, तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर कर दिया करो, उनकी भी हेल्प हो जाए, ठीक है। और वीडियोस अच्छी लगती हो आपको तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, ठीक है। मेरे को भी अच्छा लगता है आप लोग लाइक कमेंट करते हो तो। और चैनल पे देखो, मैंने यार अपना वॉच टाइम देखा तो उसमें 85% मेरा जो वॉच टाइम है वो नॉन सब्सक्राइबर्स से है, ठीक है। मतलब आप लोग वीडियो देख के चले जाते हो, ठीक है, सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो अगर वीडियो से आपकी हेल्प हो रही है, ठीक है, आपको अच्छे लग रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, तो एटलीस्ट आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। अगर नहीं अच्छी लग रही है वीडियो तब तो कोई बात नहीं, बट अगर अच्छी लग रही है तो एटलीस्ट चैनल को सब्सक्राइब करके जाया करो, ठीक है यार। बस इतना ही चाहिए आप लोगों से, ठीक है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले देखो कि कम्युनिकेशन क्या होता है, ठीक है। कम्युनिकेशन आप लोगों को पता है, आपस में हम लोग जो बातचीत करते हैं, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा लोग, उसको हम लोग कम्युनिकेशन बोलते हैं। जैसे अभी ये भी देखो, मैं आप तो वीडियो बता रही हूँ, मैं आप लोगों को वीडियो की फॉर्म में देखो आप लोगों से कम्युनिकेट कर रही हूँ, ठीक है, आप तक अपना मैसेज पहुँचा रही हूँ, ये भी कम्युनिकेशन है, ठीक है। इसके अलावा देखो, कई जगह पे जो ग्रुप ऑफ पीपल मिलके आपस में किसी चीज़ पर डिस्कशन कर रहे होते हैं, अपने आइडियाज़ को, अपने फैक्ट्स को जब हम आपस में एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, उस पूरे प्रोसेस को हम लोग कम्युनिकेशन बोलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या होता है, ठीक है, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। तो देखो, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में सबसे फर्स्ट है आपका सेंडर। सेंडर कौन होता है? जो कि मैसेज भेज रहा है, ठीक है, इसको कम्युनिकेटर भी बोलते हैं हम लोग। जो कि मैसेज भेज रहा होता है जो पर्सन, उसको हम लोग सेंडर बोलते हैं। सेकंड स्टेप में देखो, इसका एनकोडिंग है, ठीक है। कई सारी बुक्स में ना मैसेज पहले है और एनकोडिंग बाद में है, कई बुक्स में एनकोडिंग पहले है और मैसेज बाद में है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो देखो मैसेज पहले होना चाहिए, क्योंकि जो सेंडर है उसके माइंड में अगर पहले मैसेज आता है उसके बाद ही तो वो उसको एनकोड करेगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, आपकी बुक में भी पहले एनकोडिंग दे रखा है, बट मेरे हिसाब से मैसेज होना चाहिए पहले, ठीक है। तो देखो, सेंडर के बाद अगर मैसेज आता है, जो आपका सेंडर है, ठीक है, तो सेंडर है पहले तो कि वो सेंड कर रहा है मैसेज। सेकंड है कि मैसेज आपका स्टेप, मतलब उसके दिमाग में कोई भी आइडिया, कोई भी फैक्ट है, कोई भी बात है, उसके दिमाग में जो भी कुछ भी चल रहा है, ठीक है, वो हमारा मैसेज होता है, ठीक है। उसके बाद उस मैसेज को वो एनकोड करता है, ठीक है, अपनी लैंग्वेज में लिखता है, बोलता है, जो भी करता है, जिस भी तरीके से अगर आप किसी को कोई बात बताना चाह रहे हो तो पहले उसको अपनी लैंग्वेज में एनकोड करते हो, ठीक है। फिर फोर्थ आता है आपका चैनल। चैनल या फिर मीडिया भी बोलते हैं इसको, ठीक है। मतलब आप किस मीडियम से अपने मैसेज को उस तक पहुंचाना चाह रहे हो, ठीक है, लिख के या फिर बोल के। आप व्हाट्सएप से मैसेज कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, ठीक है, या फिर लेटर लिख रहे हो, जिस मीडियम से आप उस तक मैसेज पहुंचा रहे हो, जिस चैनल से, ठीक है, वो आपका चैनल हो गया। नेक्स्ट आता है आपका रिसीवर। रिसीवर कौन? जो पर्सन उस मैसेज को रिसीव करेगा, ठीक है। सेंडर ने तो भेज दिया मैसेज, लेकिन वहाँ पे कोई पर्सन होना चाहिए ना जो कि रिसीव करे उसको, नहीं तो मैसेज भेजने का क्या मतलब, ठीक है। तो रिसीवर वो पर्सन आपका जो कि मैसेज को रिसीव करेगा। सिक्स है डिकोडिंग। डिकोडिंग देखो, सेंडर ने जैसे कि लैंग्वेज को मैसेज को अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करा था ना, एनकोड करा था, वैसे यहाँ पे जो रिसीवर होता है वो उस मैसेज को अपनी लैंग्वेज में डिकोड करता है, ठीक है। सेंडर ने तो भेज दिया, अब यहाँ पे रिसीवर उस मैसेज को अपनी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिकोडिंग, ठीक है। और लास्ट है इसमें आपका फीडबैक। फीडबैक मतलब देखो, सेंडर ने जो भी उससे मैसेज भेजा था उसमें रिसीवर को, कोई क्वेश्चन करा हो या किसी बात के बारे में बताया हो या कोई इन्फॉर्मेशन दी हो, ठीक है, अब उस पर जो रिसीवर है वो कैसा रिस्पॉन्स देता है, क्या फीडबैक देता है, ठीक है, उसका कैसे रिप्लाई करता है, वो आपका हो गया फीडबैक, ठीक है। तो ये आपका पूरा प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट आता है आपका बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में देखो कौन कौन से बैरियर्स आ सकते हैं। बैरियर्स मतलब रुकावट, ठीक है, प्रॉपरली जहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है, किन रीजंस की वजह से नहीं हो पाता, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। तो इसमें देखो, सबसे फर्स्ट टाइप का पर्सनल बैरियर्स। पर्सनल बैरियर्स में देखो, किसी इंसान की, किसी पर्टिकुलर, किसी एक इंडिविजुअल की, मतलब इंसान की वजह से ना यहाँ पे प्रॉब्लम्स आते हैं कम्युनिकेशन में, ठीक है। कोई इंसान देखो सही से सुन नहीं पाता है, ठीक है, तो सेंडर ने कुछ बोला उसे और रिसीवर ने कुछ और सुन लिया, ठीक है, उसको सुनने में प्रॉब्लम है। या फिर देखो, दो लोग ना जब आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उनकी लैंग्वेज अलग अलग है, एक को हिंदी आती है, एक को हिंदी नहीं आती है, ठीक है, तो वहाँ पे दोनों आपस में बात नहीं कर सकते, उनको लैंग्वेज का प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे भी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो जाती है। या फिर देखो, कई बार लोगों में एटीट्यूड होता है, उनसे कुछ पूछो तो वो नहीं बताते हैं, ठीक है, उनसे आप कुछ पूछ रहे हो और वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, तो यहाँ पे भी प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। या फिर देखो, जैसे मेरी आदत है, कई बार मेरे से लोग कुछ पूछते हैं, ठीक है, और मैं वहाँ पे कुछ जवाब नहीं देती हूँ, ऐसी चली जाती हूँ उठ के, या फिर चुपचाप बैठी रहती हूँ, बोलते रहते हैं, ठीक है, मैं वहाँ पे रिप्लाई नहीं करती हूँ। तो मेरी ऐसी आदत है, क्योंकि मुझे लगता है ना, हर जगह जवाब देना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, कुछ चीज़ें वक्त के लिए भी छोड़ देनी चाहिए। तो मैं भी मोस्टली रिप्लाई नहीं करती हूँ लोगों को जल्दी।
तो बेसिकली यहाँ पे देखो हर इंसान का अपना अलग परसेप्शन होता है, अपना अलग पर्सपेक्टिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस वजह से भी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो ये हमारा होता है पर्सनल बैरियर्स। नेक्स्ट आता है आपका एनवायरमेंटल बैरियर्स। एनवायरमेंटल बैरियर्स में देखो क्या होता है ना, आपके आसपास का एनवायरनमेंट अफेक्ट करता है आपके कम्युनिकेशन को। फॉर सपोज कोई दो इंसान है, कॉल पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक कहीं जा रहा है अभी बाहर रास्ते में, ट्रैफिक में है, तो वहाँ पे उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, ट्रैफिक में इतना साउंड हो रहा है, इतनी हॉर्न्स की आवाज़ है, ठीक है। तो वहाँ पे उनको नहीं पता चल रहा वो क्या बोल रहा है सामने वाला बंदा, तो ये प्रॉब्लम कर सकता है, ठीक है। इस तरीके से आपका एनवायरनमेंट जब आपको अफेक्ट करता है कम्युनिकेशन में। नेक्स्ट आता है आपका मैकेनिकल बैरियर्स। मैकेनिकल बैरियर्स में देखो आप जो कम्युनिकेशन के लिए जो मीडिया जो चैनल यूज़ कर रहे हो ना, उसमें प्रॉब्लम है, ठीक है। आजकल देखो ज़्यादातर लोग कॉल्स वगैरह पे बात करते हैं फ़ोन से, ठीक है, अपना फैक्स वगैरह कर देते हैं, या कई बार ऐप्स पे बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे उनमें अगर कोई प्रॉब्लम है और उस वजह से आपके कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो होता है आपका मैकेनिकल बैरियर्स, ठीक है। तो ये आपके तीनों बैरियर्स हो गए कम्युनिकेशन के। नेक्स्ट आता है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। एक कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट आपका क्लैरिटी ऑफ आइडियाज़, ठीक है। जो भी सेंडर है उसके माइंड में जो भी आइडिया है, ठीक है, सबसे पहले तो उसको क्लियर होना चाहिए कि वो क्या बोलना चाह रहा है या क्या बताना चाह रहा है, ठीक है, क्या पूछना चाह रहा है सामने वाले इंसान से। तो वो चीज़ क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा ना है कि उसको खुद को ही कन्फ्यूज़न है और फिर वो सामने वाले को भी कन्फ्यूज़ कर रहा हो, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। सेकंड है आपका अप्रोप्रिएट लैंग्वेज। अप्रोप्रिएट लैंग्वेज होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। एक ऐसी कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए जो कि नॉर्मली लोग समझ सकें, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो, अगर आपने जूरिस्प्रूडेंस पढ़ा होगा तो उसमें काफ़ी सारे अजीब अजीब से वर्ड्स होते हैं जो कि समझना बिल्कुल ही बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो ऐसे वर्ड्स ना यूज़ किए गए हों, सिंपल लैंग्वेज हो जो कि लोगों को सिंपली समझ आती हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एक ही टाइम पे बहुत सारी चीज़ें आप उसको बता रहे हो या बोल रहे हो, ठीक है, तो उस बात का कोई भी मतलब नहीं बनता है। नेक्स्ट आपका एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन। आप जो भी इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करना चाह रहे हो, ठीक है, वो प्रॉपर हो, अच्छी इन्फॉर्मेशन हो, मतलब पूरी हो, ठीक है। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आपको पता है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होती है और इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन से काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो जाता है। तो यहाँ पे एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए एक अच्छे कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रॉपर टाइम होना चाहिए। यहाँ पे आप उसको बोल रहे हो तो उसको अच्छे से समझ आए, इसके लिए प्रॉपर टाइम देना है आपको। अगर आपने उसको कुछ सेंड करा है तो वहाँ पे डिलीवरी प्रॉपर टाइम पे हो, ठीक है, लेट ना हो, उससे भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है कम्युनिकेशन में। नेक्स्ट है आपका ड्रॉ अटेंशन। यहाँ पे सेंडर और रिसीवर दोनों की अटेंशन होनी चाहिए उस कम्युनिकेशन प्रोसेस में, ठीक है। अगर एक की अटेंशन ही नहीं है, वो उसका ध्यान ही कहीं और है, तो फिर यहाँ पे कम्युनिकेशन इफेक्टिवली नहीं हो पाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट आपका टच ऑफ इनफॉर्मेलिटी। आपकी देखो जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो आपके बिजनेस में जो आप कम्युनिकेट करते हो, वो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है आपका, लेकिन बिल्कुल ही पूरा प्रॉपर फॉर्मल कम्युनिकेशन देखो काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग होता है। तो बीच में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेलिटी भी होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कंसल्टेशन। कम्युनिकेशन के बीच में देखो, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लग रही है, कोई भी आपको कुछ गड़बड़ लग रही है, तो वहाँ पे आप मतलब कंसल्ट कर सकते हो, ठीक है। आपकी जो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है उनसे आप कंसल्ट कर सकते हो बिफोर द कम्युनिकेशन प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका परसेप्शन ऑफ फ्यूचर। कम्युनिकेशन में देखो अभी जो भी चल रहा है, ठीक है, उसके साथ ही आगे जो होने वाला है, जो हो सकता है उस कम्युनिकेशन के बाद में, ठीक है, उस प्रोसेस के बाद में, वो सारी चीज़ें आपको सोचनी पड़ती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फीडबैक। यहाँ पे फीडबैक आपको पता ही है कि जो सेंडर है वो बाद में फीडबैक लेता है अपने रिसीवर से, ठीक है, तो वहाँ पर ये फीडबैक देता है। तो एक अच्छा फीडबैक लेना भी एक अच्छा स्टेप होता है कम्युनिकेशन में, कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने में, ठीक है। क्योंकि अगर आप सामने वाले से फीडबैक ही नहीं लोगे तो आपको कैसे पता चलेगा वो क्या सोच रहा है, क्या नहीं सोच रहा है, ठीक है। तो ये आपके हो गए प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का, ठीक है। तो वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है, जहाँ पे ना आप किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को यूज़ करके कम्युनिकेट कर रहे होते हो, अपने मैसेज को पहुँचा रहे होते हो, ठीक है। फॉर जैसे कि आप क्लास में देखते हो टीचर आपको बोल के पढ़ा रही है या फिर ब्लैक बोर्ड पर लिख के पढ़ा रही है, ठीक है। तो जहाँ पे एक आप पर्टिकुलर लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो कम्युनिकेशन के लिए, उसको हम लोग वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं, ठीक है। और वर्बल कम्युनिकेशन देखो कौन कौन से टाइप्स का होता है, ठीक है। तो 4 टाइप्स का होता है। सबसे फर्स्ट है आपका ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन आप लोगों को पता है, जहाँ पे बोल के आप कम्युनिकेट कर रहे हो, ठीक है। बोल के आप सामने फेस टू फेस बोल सकते हो, वॉइस कॉल पे बात कर सकते हो, वीडियो कॉल पे बात कर सकते हो, ठीक है, जहाँ पे आप बोल के ओरली कम्युनिकेट करते हो।
सेकंड आता है आपका रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन भी आप लोगों को पता है, जहाँ पे आप लिख के कम्युनिकेट करते हो, ठीक है। जैसे कि अभी न्यू ईयर चल रहा है तो अभी सब लोग हैप्पी न्यू ईयर बोल रहे होंगे, सोए हुए लोग भी जाग जाते हैं अभी तो, ठीक है, वो भी मैसेज करते हैं हैप्पी न्यू ईयर का। तो ये आपका रिटन कम्युनिकेशन है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विजुअल एंड ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है ना, देखो आप विजुअल रिप्रेजेंटेशन देते हो कम्युनिकेशन में। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई आपने पीपीटी वगैरह बनाई हो, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे देख के चीज़ों को समझ में आ रहा है ना कि पीपीटी में क्या है, नहीं है, कौन से टॉपिक पे बात की गई है, क्या नहीं किया गया, ठीक है। या फिर पिक्चर्स इमेजेस लगा देते हैं हम लोग, कई बार स्टेटस पे स्टोरी पे लगाते हो, ठीक है, तो वहाँ पे ना उसमें वो कुछ बोल रहा है ना कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, बस एक पिक्चर देख के आप समझ जाते हो, ठीक है। और कई बार देखो कोई प्रेजेंटेशन दी जा रही होती है बिजनेस में, तो वहाँ पे देखो वो लोग बोल भी रहे होते हैं, साथ साथ बैकग्राउंड में उनका पीपीटी चल रहा होता है, ठीक है, तो वो वहाँ पे विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। तो ये आपका ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका साइलेंस। साइलेंस देखो सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा कि साइलेंस होके कोई कैसे कम्युनिकेट कर सकता है, लेकिन देखो ये भी एक अच्छा तरीका है। कई बार देखो साइलेंस बहुत अच्छा जवाब होता है लोगों के लिए, ठीक है। हर जगह पे बकवास करने की ज़रूरत नहीं है, कई जगह पे आप चुप हो जाओ तो वो भी आपका काम हो जाता है। फॉर एग्जांपल आप कहीं जॉब कर रहे हो, ठीक है, आपके बॉस ने आपको कोई काम दिया, ठीक है, आपको पसंद नहीं आया वो काम, या फिर आपका मन नहीं है करने का, या कोई भी रीज़न हो सकता है, ठीक है, और वहाँ पे आप उसको ऐसे बोल के मना करोगे कि हाँ मैं नहीं करूँगा, जाना बे, तो वहाँ पे वो चीज़ बहुत अजीब लगेगी, आपको जॉब से निकाल देंगे, ठीक है। तो वहाँ पे कुछ बोलने की वजह अगर आप लोग चुपचाप बैठ जाते हो, कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं देते, कुछ देखते ही नहीं उसकी तरफ, ना बोलते हो कुछ, चुपचाप अपना बैठ के अपना जो भी काम कर रहे थे आप वही करते रह जाते हो, ठीक है, चुप रहते हो, तो वहाँ पे देखो सामने वाला बंदा खुद समझ जाएगा, या तो आपको उसका काम पसंद नहीं आया, ठीक है, या फिर उसने जो बोला वो बात आपको अच्छी नहीं लगी, या फिर आप गुस्से में हो, कुछ भी हो, वो समझ जाता है, ठीक है। तो कई बार यहाँ पे साइलेंस भी एक टाइप हो जाता है आपका कम्युनिकेशन का। तो ये आपके टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन हो गए, ठीक है। अब देखो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में देखो आप लैंग्वेज का यूज़ नहीं करते हो, मतलब वर्ड्स का यूज़ नहीं करते हो, ठीक है, ना लिख के करते हो। यहाँ पे क्या होता है ना, आप अपने गेस्चर से, अपने बॉडी लैंग्वेज से, फेशियल एक्सप्रेशन से जब किसी के साथ कम्युनिकेट करते हो, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। और इसमें देखो क्या कौन कौन से आपके टाइप्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपके 8 टाइप्स के दे रखे हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को। सबसे फर्स्ट है आपका बॉडी लैंग्वेज। सबसे फर्स्ट है आपका बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज आप लोगों को पता ही, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो आप अपने से कान के पास हाथ लगा दो, ठीक है, मतलब आप कुछ सुनने का ट्राई कर रहे हो, ठीक है, या फिर अपने दोनों हाथ ऐसे जोड़ लेते हो, मतलब प्लीज़, ठीक है। इस टाइप से आप जब अपनी बॉडी को यूज़ करते हो वो आपकी बॉडी लैंग्वेज टाइप का, इस टाइप से आप कम्युनिकेट करते हो लोगों के साथ, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल एक्सप्रेशंस में आपको पता है आप अपने फेस से एक्सप्रेशंस देते हो, ठीक है, स्माइल कर रहे होते हो मतलब खुश हो, ठीक है, या फिर गुस्से में ऐसे आप घूर के देख रहे होते हो किसी को, तो वो लोग समझ जाते हैं आप गुस्से में हो, ठीक है, शॉकिंग होते हो तो आप अपना अलग फेस रिएक्शन देते हो, ठीक है। तो ये आपके फेशियल एक्सप्रेशन से भी लोग आपकी बातें समझते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक टाइप का, ये भी कम्युनिकेशन का टाइप हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका पोस्चर। पोस्चर से भी देखो पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान ऐसे ऐसे झुक के चल रहा है, मतलब वो थका हुआ है, ठीक है, या फिर एकदम जो लोग कॉन्फिडेंट होते हैं बहुत ज़्यादा, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट बैठते हैं, बिल्कुल अच्छे से चलते हैं, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट, देख के उनको लगता है कि हाँ ये लोग फिट हैं, ठीक है, कॉन्फिडेंट है, तो ये भी एक आपका टाइप हो गया। नेक्स्ट आता है आपका गेस्चर। गेस्चर में देखो आप अपने गेस्चर्स यूज़ करते हो। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे आप ओके के लिए ऐसे थम्स अप का ऐसे आप साइन देते हो, ठीक है, हाई फाई करते हो ऐसे, तो ये आपके गेस्चर्स हो गए, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका टच। टच में देखो फॉर एग्जांपल देखो आप स्कूल गए, ठीक है, वहाँ पे आपकी टीचर है जो आपको किसी बात के लिए अप्रेजल करना चाह रही है, आपकी तारीफ़ करना चाह रही है, आपके ऐसे बैक पे ऐसे हाथ थपथपाती है, ठीक है, मतलब गुड जॉब, आपने बहुत अच्छा करा, ठीक है। तो इस टाइप से टच से भी पता चलता है लोगों को कि आप क्या कहना चाह रहे हो। नेक्स्ट है आपका प्रॉक्सिमिक्स। प्रॉक्सिमिक्स में देखो क्या होता है ना, आप मतलब बात करते वक्त, कम्युनिकेट करते वक्त बीच में एक डिस्टेंस रखते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप किसी स्ट्रेंजर से बात कर रहे हो तो वहाँ पे आप थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करते हो, अपने फ्रेंड्स से बात करते हो तो उनके काफ़ी क्लोज रहते हो, ठीक है। तो ऐसे लोग समझ जाते हैं, जब आप उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस बना लेते हो, दूर हो जाते हो, तो लोग समझते हैं कि हाँ आप उनसे कंफर्टेबल हो या फिर अनकम्फर्टेबल फील कर रहे हो, तो उससे भी देख के पता चल पाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका अपीयरेंस एंड आर्टिफैक्ट्स। अपीयरेंस एंड आर्टिफैक्ट्स में देखो आपकी बॉडी किस तरीके से, आपकी जो अपीयरेंस है, आपके कपड़े पहने हुए हैं, आपने ज्वेलरी पहनी हुई है, उस तरीके से लोग आपको फिर कम्युनिकेट करते हैं, वहाँ से आपके बारे में कुछ बोल रहे होते हैं या फिर कुछ समझ रहे होते हैं, आपको पहचान पाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप किसी
स्कूल फंक्शन में गए हो, ठीक है, कोई पीटीएम थी सपोज़ करो स्कूल में, ठीक है, वहाँ पे आप पीटीएम अटेंड करने गए हो अपने बच्चों के साथ में और वहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा भारी भरकम ज्वेलरी पहन ली है, साड़ी पहन ली है, तो कितना ज़्यादा ऑकवर्ड लगेगा। लोग आपको देख के कुछ ना कुछ बातें करेंगे, कुछ ना कुछ बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपीयरेंस भी मैटर करता है। वहीं अगर आप उस तरीके से तैयार होकर अच्छे से ज्वेलरी वगैरह पहन के किसी शादी वाले फंक्शन में गए हो, तो वहाँ पे भी लोग देख के बोलेंगे हाँ उसकी ज्वेलरी अच्छी लग रही है, कपड़े अच्छे लग रहे हैं। तो अपीयरेंस भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपका कम्युनिकेशन में, ठीक है। ये भी एक आपका तरीका होता है जिसकी वजह से लोग आपके बारे में कुछ बोल रहे होते हैं, आपकी तरफ देख के कुछ सोच रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज में क्या होता है ना, देखो जब आप कम्युनिकेट कर रहे होते हो ना, तो देखो वहाँ पे ना बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं। सपोज़ करो आप कहीं स्पीच दे रहे हो, ठीक है, तो सिर्फ बोलने के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ों पे आप फोकस करते हो, ठीक है। कब अपनी टोन को एकदम हाई करना है, कब लो करना है, कब कहाँ पे आपको गेस्चर्स देने हैं, कहाँ पे आपको इमोशनली लोगों को अटैच करना है अपने साथ, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो वो जो आप बोलने के साथ साथ बाकी चीज़ों को जो मैनेज करते हो ना, कब अपनी टोन को चेंज करते हो, कब अपनी इमोशंस पे कंट्रोल करते हो, किस तरीके से लोगों को इन्फ्लुएंस करते हो, ठीक है। तो उन चीज़ों को हम लोग पैरा लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोग सोच रहे हो कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, यहाँ पे ये बोलने की बात कहाँ से आ गई। तो देखो बोलना यहाँ पे पैरा लैंग्वेज नहीं है। बोलने के साथ साथ जब आप और चीज़ें कर रहे हो, इमोशनली वहाँ पे लोगों को कंट्रोल कर रहे हो, ठीक है, अपनी पिच को चेंज कर रहे हो, अपनी टोन को चेंज कर रहे हो। अगर बहुत गुस्से से बोलोगे तो लोगों को मतलब चिल्ला के बोलते तो लोगों को लगता है कि गुस्से में, शांत आवाज़ में लोगों को लगता है कि हाँ कुछ इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, कुछ शांत है बंदा, ठीक है। तो वहाँ पे बोलने के साथ साथ जो इन चीज़ों को आप मैनेज करते हो ना, उस चीज़ को हम लोग पैरा लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक आपका टाइप हो गया नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है, ठीक है। बिजनेस कम्युनिकेशन आपको पता है जहाँ पे जो कम्युनिकेशन है वो बिजनेस एक्टिविटीज़ से रिलेटेड होता है, उसको हम लोग बिजनेस कम्युनिकेशन बोलते हैं। दो या दो से ज़्यादा पार्टीज़ मतलब आपस में कम्युनिकेट कर रही होती है अपने बिजनेस अफेयर्स को लेकर, ठीक है। किसी चीज़ को, किसी प्रॉब्लम को डिस्कस कर रही होती हैं, कुछ और बिजनेस मीटिंग्स कर रही होती है, ठीक है। तो अलग अलग टाइप की चीज़ें जहाँ पे बिजनेस से रिलेटेड आप कम्युनिकेशन करते हो उसको हम लोग बिजनेस कम्युनिकेशन बोलते हैं, ठीक है। बिजनेस कम्युनिकेशन का क्या पर्पस होता है वो देखो, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे कम्युनिकेशन फॉर इम्प्रूविंग नॉलेज ऑफ रिमोट वर्कर्स। देखो ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे आपके वर्कर्स होते हैं, वर्कफोर्स होती है, एम्प्लॉयज़ होते हैं, ठीक है। तो उन लोगों के साथ मतलब कम्युनिकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उनको अपनी स्ट्रैटेजीज़ के बारे में बताना, प्रोडक्शन के बारे में, अपने न्यू प्रोडक्ट्स कौन कौन से आप लॉन्च करने वाले हो, ठीक है। इस तरह की चीज़ें उनसे कम्युनिकेट करना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि देखो आपका जो वर्कफोर्स है उसको पता होगा कि हमारी कंपनी में क्या चल रहा है, क्या नया प्रोडक्ट आया है, या फिर कौन कौन सी मार्केटिंग टेक्निक्स हमें यूज़ करनी है, क्या आगे की फ्यूचर प्लानिंग है। तो देखो उसके अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा, और वो जब आगे किसी के साथ इंटरेक्ट करेगा ना, तो वहाँ पे उसके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा और वो सारी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएगा, ठीक है। उसके अंदर भी अच्छी फीलिंग आएगी। वो अगर किसी को अपने प्रोडक्ट, अपनी कंपनी के बारे में कुछ बताना चाहता है तो वो आगे बता पाएगा। अगर उसको खुद से सारी चीज़ें पता होंगी, खुद उसको नॉलेज होगी इन चीज़ों के बारे में, तभी तो वो बताएगा ना, ठीक है। तो इसलिए भी कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये पर्पस होता है आपका कम्युनिकेशन का। नेक्स्ट आता है आपका कम्युनिकेशन फॉर इम्प्रूविंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड रिटेंशन, ठीक है। कस्टमर के साथ भी कम्युनिकेट करना आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। क्योंकि अगर आपने कस्टमर को कोई सर्विस दी है, कोई गुड्स दिए हैं, कोई भी प्रोडक्ट दिया है, ठीक है, तो उसके साथ कम्युनिकेट करते रहना चाहिए। आप लोगों को पता करते रहना चाहिए कि उसको प्रोडक्ट पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। क्या उसका फीडबैक है, क्या उसका पर्सनल उसका पॉइंट ऑफ व्यू है आपके प्रोडक्ट, आपकी सर्विस के बारे में, ठीक है। और क्योंकि अगर आप कस्टमर को सेटिस्फाई कर देते हो, कस्टमर आपसे सेटिस्फाइड रहेगा आपके प्रोडक्ट से, आपकी सर्विसेज से, तो वो जाके 10 लोगों को और बताएगा कि मैंने हाँ ये प्रोडक्ट यूज़ करा था, इस ब्रांड का यूज़ करा था, इस कंपनी का यूज़ करा था, ठीक है। तो वो एक तरीके से आपकी पॉजिटिव मार्केटिंग हो जाती है, ठीक है। तो कस्टमर्स के साथ भी अच्छे रिलेशन बनाना, उनके साथ टाइम टू टाइम कम्युनिकेट करते रहना भी, इसलिए कम्युनिकेशन ज़रूरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कम्युनिकेशन फॉर बिल्डिंग अ बेटर कंपनी इमेज। एक कंपनी की इमेज को बेटर बनाना बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है आपको, उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा आपकी देखो गुडविल अच्छी होती है, आपको प्रॉफिट भी अच्छा होएगा, आपकी गुडविल अच्छी होएगी, तो ठीक है, आपकी सेल्स बढ़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपनी कंपनी की जो भी आपकी चीज़ें होती हैं वो लोगों के साथ कम्युनिकेट करनी चाहिए, ठीक है, कि हाँ हम ये प्रोडक्ट ला रहे हैं, या फिर ये सर्विसेज ला रहे हैं, या फिर जो भी आप कुछ नया कर रहे हो, कुछ अच्छा कर रहे हो, आपको कस्टमर्स से अपने फीडबैक लेते हो, ठीक है। कुछ भी अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में सारी चीज़ डिटेल में पब्लिक को बताते हो, पब्लिक के साथ कम्युनिकेट करते हो, ठीक है। तो उससे क्या होता है ना कि आपकी कंपनी पे लोगों को ट्रस्ट होता है, एक अच्छी इमेज बनती है आपकी कंपनी की, ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो इसलिए भी कम्युनिकेशन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है मीटिंग का, कि मीटिंग क्या होती है। मीटिंग आप लोगों को पता है जहाँ पे
2 या 2 से ज़्यादा लोग इकट्ठा होते हैं, ठीक है, किसी कॉमन बात को किसी कॉमन पर्पस के लिए, किसी कॉमन चीज़ पे डिस्कशन करने के लिए, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए या कुछ भी बिजनेस करने के लिए, ठीक है। बहुत सारी आपकी बिजनेस मीटिंग्स होती हैं, ठीक है, जहाँ पे नए अगर कोई प्रोडक्ट नया लॉन्च करा जा रहा है तो उसके बारे में डिस्कशन होता है, या फिर कोई प्रॉब्लम चल रही है बिजनेस में तो उससे रिलेटेड डिस्कशन होते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा लोग किसी कॉमन चीज़ के लिए डिस्कशन करते हैं ना, तो वहाँ पे उसको हम लोग मीटिंग बोलते हैं, ठीक है। अब मीटिंग आपकी कौन कौन सी टाइप्स की होती है? पब्लिक मीटिंग होती है, प्राइवेट मीटिंग होती है, ठीक है। पब्लिक मीटिंग में वही आपका जहाँ पे जो नॉर्मल आपकी पब्लिक होती है वो उस मीटिंग को अटेंड कर सके, ठीक है। यहाँ पे इसमें जैसे कि देखो, पब्लिक को किसी चीज़ के बारे में जब आप अवेयरनेस फैला रहे होते हो या किसी कोई कैंपेन कर रहे होते हो, किसी एजुकेशन के बारे में, कोई हेल्थ के बारे में कुछ आप इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाहते हो पब्लिक तक, मोस्टली तो उसी टाइम पे पब्लिक मीटिंग करी जाती है, ठीक है। और पब्लिक मीटिंग आपकी बहुत बड़े ग्राउंड्स में होती है जहाँ पे आपकी पब्लिक इकट्ठी हो सके, ठीक है। नेक्स्ट होती है आपकी प्राइवेट मीटिंग। प्राइवेट मीटिंग आप लोगों को पता है, मतलब जहाँ के जो आपके मेंबर्स हैं बिजनेस के, ऑर्गेनाइजेशन के, कंपनी के, ठीक है, सिर्फ वही लोग इन्वॉल्व होते हैं उस मीटिंग में, ठीक है, वो आपकी प्राइवेट मीटिंग होती है। और प्राइवेट मीटिंग आपकी 2 टाइप की होती है, जनरल मीटिंग और कमेटी मीटिंग, ठीक है, या फिर सब कमेटी मीटिंग भी बोलते हैं इसको। तो जनरल मीटिंग में देखो, जहाँ पे जनरल बात करी जा रही है, कॉमन इंटरेस्ट की बात करी जा रही है, उस ऑर्गेनाइजेशन के सभी लोगों को हक होता है उस मीटिंग को अटेंड करने का, ठीक है। तो वो आपकी जनरल मीटिंग हो गई। और सेकेंड इसमें कमेटी मीटिंग। देखो, कमेटी मीटिंग में आपके देखो जो मैनेजिंग कमेटी होती है किसी भी कंपनी में, ठीक है, वो मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स जब मीटिंग कर रहे होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कमेटी मीटिंग या फिर सब कमेटी मीटिंग। नेक्स्ट आता है आपका प्रिपरेशन फॉर एंड कंडक्ट ऑफ मीटिंग। आपकी जो मीटिंग है उसको कंडक्ट करवाने के लिए क्या क्या प्रिपरेशंस आपको करनी पड़ती हैं, ठीक है, या फिर क्या किस तरीके से मीटिंग कंडक्ट करवाई जाती है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट होता है आपका नोटिस। नोटिस में भी देखो क्या लिखा होता है कि जो मीटिंग है आपकी बिजनेस मीटिंग है वो किस डेट को होएगी, किस टाइम को होएगी, किस जगह पे होएगी और किस पर्पज़ के लिए होएगी, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपकी नोटिस में लिखी होती है। मीटिंग होने से पहले ये जो नोटिस है, जितने भी मेंबर्स होते हैं उन सबको नोटिस भेजा जाता है, ठीक है, ताकि वो लोग मीटिंग अटेंड कर सकें। सेकंड होता है इसमें एजेंडा। एजेंडा का मतलब होता है कि यहाँ पे देखो इसमें वो सारी चीज़ें लिखी होती हैं जो कि करनी है, क्या क्या काम करने हैं आपको मीटिंग में, ठीक है, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे फोकस करना है, ठीक है, वो सारी चीज़ें लिखी होती हैं। ये भी नोटिस के साथ ही भेजा जाता है सारे मेंबर्स को, ठीक है। तो ये आपका एजेंडा होता है। थर्ड होता है इसका रोल ऑफ सेक्रेटरी। देखो, सेक्रेटरी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कंडक्ट ऑफ मीटिंग में। सेक्रेटरी का काम होता है सारे अरेंजमेंट्स करवाना मीटिंग के रिगार्डिंग, जो भी कि प्रॉपर अरेंजमेंट है कि नहीं, कहाँ किस जगह पे मीटिंग होएगी, कैसे होएगी, क्या टाइम रहेगा, क्या आपका जो भी प्लेस है वो कौन सा रहेगा, प्रॉपर जो भी प्लेस आपने सिलेक्ट करा है वो प्रॉपर है कि नहीं, अच्छे से वेल ड्रेस्ड है कि नहीं, प्रॉपर फर्नीचर वहाँ पे है कि नहीं, ठीक है। ये सारी चीज़ें ध्यान रखना सेक्रेटरी का काम होता है। नेक्स्ट आता है आपका क्योरम। क्योरम देखो क्या होता है, किसी भी मीटिंग को देखो जब कंडक्ट करवाया जाता है ना, तो वहाँ पे एक लिमिट होती है कि कम से कम इतने मेंबर्स होने चाहिए उस मीटिंग में प्रेजेंट, और मैक्सिमम इतने मेंबर्स मीटिंग में हो सकते हैं, ठीक है। फॉर सपोज एग्जांपल के लिए कम से कम मीटिंग में 5 मेंबर्स होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 25 मेंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो जो वहाँ पर जो मेंबर्स का क्राइटेरिया होता है कि कम से कम कितने होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कितने होने चाहिए, उसको हम लोग क्योरम बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी चेक करी जाती हैं, ठीक है, कि मिनिमम कितने मेंबर्स रहेंगे, मैक्सिमम कितने मेंबर्स रहेंगे। और जब तक अगर ये क्योरम फुलफिल नहीं होता है, मतलब जो क्योरम डिसाइड किया गया था वो नहीं है, अगर सपोज़ करो क्योरम डिसाइड करा गया था कि 5 मेंबर्स रहने चाहिए और 5 मेंबर्स नहीं रहते हैं प्रेजेंट, तो वहाँ पे मीटिंग कंडक्ट नहीं कराई जा सकती है, ठीक है। तो क्योरम का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है यहाँ पे। लास्ट आता है आपका रोल ऑफ चेयरमैन। चेयरमैन का क्या रोल होता है इसमें, वो देखो। सेक्रेटरी की तरह ही देखो चेयरमैन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक मीटिंग को कंडक्ट करवाने में, ठीक है। चेयरमैन देखो, अगर आपका मेल है तब तो उसको चेयरमैन ही बोलते हैं, अगर चेयरमैन आपकी फ़ीमेल है तो उसको हम चेयरपर्सन बोलते हैं, ठीक है। और चेयरमैन का काम होता है यहाँ पे मीटिंग को कंडक्ट करवाना, मीटिंग को अच्छे से कंडक्ट करवाना। मीटिंग का फेलियर और सक्सेस दोनों ही डिपेंड करता है चेयरमैन पे आपका, ठीक है। चेयरमैन की स्किल्स पे, उसके एक्सपीरियंस पे, उसके एफर्ट्स पे डिपेंड करता है कि मीटिंग सक्सेसफुल होएगी या फिर फेल हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें चेयरमैन करता है, चेक करता है कि लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जो भी मीटिंग्स के रिगार्डिंग, ठीक है, जो मिनट्स लिए गए हैं वो सही हैं कि नहीं, ठीक है। पॉइंट्स ऑफ ऑर्डर को डिसाइड करता है, ठीक है। अगर कोई मेंबर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसकी अगर नीड नहीं है और वो फिर भी इस तरीके से कुछ मोशन करता है, कुछ वहाँ पे एक्ट करता है जहाँ पे जो उसकी मीटिंग के लिए मतलब अच्छा नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे चेयरमैन का कंट्रोल होता है उन चीज़ों पे, ठीक है। वो यहाँ पे मीटिंग को स्टॉप भी करवा सकता है, ठीक है। तो ये आपका चेयरमैन का रोल हो गया, ठीक है।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनता है बिजनेस रिपोर्ट से, ठीक है। बिजनेस रिपोर्ट क्या होती है? रिपोर्ट आप लोगों को नॉर्मली पता है कि एक रिटन स्टेटमेंट होता है, ठीक है, बेस्ड ऑन फैक्ट्स, इवेंट्स एंड ओपिनियंस, ठीक है, जिसमें आप सारे फैक्ट्स वगैरह लिखते हो जो भी इवेंट हुए हैं, या फिर अपना अपना पर्सनल ओपिनियन लिखते हो, ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन लिखते हो अपने बिजनेस के रिगार्डिंग, ठीक है। बिजनेस के रिगार्डिंग आप जो भी डेटा उसमें डालते हो, जो भी फैक्ट्स लिखते हो, उसको हम लोग बिजनेस रिपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। तो एक गुड रिपोर्ट के क्या एसेंशियल्स होते हैं वो देखो। सबसे फर्स्ट आपका एक्यूरेसी, जो आपकी बिजनेस रिपोर्ट है वो एक्यूरेट होनी चाहिए। एक्यूरेट होनी चाहिए मतलब यहाँ पे जो काम की बातें हैं बस वही बताई गई हों, फालतू की चीज़ें ना लिखी गई हों उसमें, ठीक है। सेकंड है सिंप्लिसिटी, सिंपल होनी चाहिए ताकि लोगों को समझ आ सके, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो। थर्ड है आपका कंप्लीटनेस, कंप्लीटनेस मतलब कंप्लीट रिपोर्ट होनी चाहिए, ऐसा ना हो आधी अधूरी रिपोर्ट आप लोग प्रोवाइड करवा रहे हो, ठीक है। आधी इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है, पता है ना आप लोगों को। नेक्स्ट आपका ब्रेविटी, क्योंकि देखो लोगों के पास ना इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है कि वो ज़्यादा लेंदी रिपोर्ट्स को पूरा पढ़ पाएँ, ठीक है, इतना सफिशिएंट टाइम नहीं होता है। तो वहाँ पे आपकी जो भी रिपोर्ट है उसमें जो एसेंशियल्स आपके पॉइंट्स हैं उनको रिफ्लेक्ट कर रही हो रिपोर्ट, ठीक है। अच्छे से आपने वो पॉइंट्स अंडरलाइन कर रखे हों या फिर बोल्ड कर रखे हों, ठीक है। पॉइंट्स आपके क्लियर हों ताकि लोग उन पॉइंट्स को पढ़ के आइडिया लगा ले कि बाकी पूरी रिपोर्ट में क्या है। पूरी रिपोर्ट पढ़ने का टाइम लोगों के पास नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अपीयरेंस। अपीयरेंस में देखो कि आपने किस तरीके से फॉर्मेट बनाया है रिपोर्ट का, किस तरीके से उसका लेआउट है, किस तरीके से आपने सारी चीज़ों को अरेंज किया है, ठीक है, वहाँ पे। क्योंकि एक रिपोर्ट आई कैचिंग जितनी ज़्यादा होएगी लोग उतना ज़्यादा उसको रीड करना पसंद करते हैं और उतना अच्छा लगता है उनको रीड करने में, ठीक है। कुछ बोरिंग सी चीज़ें आपको एक पेपर पे अगर लाइन वाइज पूरा पैराग्राफ में लिख के दे दिया है, ठीक है, बिजनेस रिपोर्ट, तो वहाँ पे कोई उसको कैसे पढ़ेगा? बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और मन भी नहीं करता उसे देखने का, ठीक है। वहीं आपका पॉइंट टू पॉइंट कवर किया गया है चीज़ों को, ग्राफ्स यूज़ करे गए हैं आपका रिप्रेजेंट करा गया, बहुत अच्छे अच्छे इमेजेस वगैरह भी हैं उसमें, कुछ चार्ट हैं, कुछ पाई चार्ट्स वगैरह हैं, ठीक है। तो उसकी अपीयरेंस बहुत ज़्यादा मैटर करती है, तो वहाँ पे वो चीज़ अच्छी लगती है। तो एक अच्छी रिपोर्ट के लिए उसकी अपीयरेंस भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है। तो ये आपका एसेंशियल्स ऑफ अ गुड रिपोर्ट हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है प्रेसी। प्रेसी राइटिंग क्या होती है, ठीक है। देखिए प्रेसी का वो एक फ्रेंच वर्ड है जो कि डिराइव हुआ आपका लैटिन वर्ड से प्रेसाइड सीडियर, ठीक है। उसका मतलब होता है कट ऑफ करना, मतलब किसी चीज़ को कट ऑफ करना, शॉर्ट में लिखना, या फिर उसको मतलब ब्रीफ ना लिख के उसको शॉर्ट में लिख देना, ठीक है। उसको हम प्रेसी बोलते हैं। मतलब जहाँ पे देखो कोई एक बहुत बड़ा सा पैराग्राफ दे रखा है आप लोगों को, ठीक है, तो उसको सिंप्लीफाई करके अपनी लैंग्वेज में लिख के उसको समराइज़ करके और उसको शॉर्ट में लिखना, उसको हम प्रेसी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल देखो जैसे मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है, तो ये सारे काफ़ी बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, लेकिन मैं आपको ज़्यादा डीपली एक्सप्लेन ना करके उसका एक ओवरव्यू दे रही हूँ, समराइज़ करके आप लोगों को समझा रही हूँ शॉर्ट टाइम में, ठीक है। तो ये भी एक टाइप का प्रेसी है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं प्रेसी राइटिंग। अब एक अच्छी प्रेसी की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है, मतलब जो आपकी प्रेसी राइटिंग आप लोग करते हो उसके क्या फीचर्स भी बोल सकते हो, कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हो, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट है कि देखो यहाँ पे जो आप प्रेसी राइटिंग करते हो ना, एक प्रेसी जो है वो आपका लिस्ट ऑफ मेन आइडियाज़ ऑफ अ पैसेज होने चाहिए। आपको कोई पैसेज दिया गया है, कोई पैराग्राफ दिया गया, ठीक है, तो उसके जो मेन पॉइंट्स हैं, जो मेन आइडियाज़ हैं वो बताने हैं आप लोगों को, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट है। सेकेंड है आपका एक जो अच्छी प्रेसी होती है उसमें देखो जो आपके मेन पॉइंट्स तो आप ले ही रहे हो, उसके साथ में अगर आप एक दो एग्जांपल्स लिख देते हो वो भी अच्छा है, ठीक है। और जो अननेसेसरी जो डेटा दिया गया होता है उसको एलिमिनेट करना भी होता है, ठीक है। तो ये आपका सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है। थर्ड होता है कि आपका देखो जो लैंग्वेज आपने प्रेसी की यूज़ करी है वो क्लियर होनी चाहिए, ब्रीफ होनी चाहिए और समझने में आसान होनी चाहिए, ठीक है। और जिस पैसेज में आपके पैसेज में जो लैंग्वेज यूज़ करी गई है ना, उसी लैंग्वेज को आपको यहाँ पे यूज़ करना होता है। ऐसा ना हो कि आपने टोन चेंज कर दिया हो या फिर लैंग्वेज का स्टाइल चेंज कर दिया हो। तो देखो क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी चेंज कर देते हो ना तो चीज़ों का मतलब चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब चेंज नहीं होना चाहिए, जो एग्जैक्ट मतलब जो पैसेज का है वही मतलब इससे भी निकलता हो, ठीक है। ऐसा ना हो कि उसका कुछ और मतलब हो और प्रेसी को पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा हो कि उस पैसेज का कुछ और मतलब है, ठीक है। नेक्स्ट आपका कैरेक्टरिस्टिक आता है कि देखो जो आपकी प्रेसी है वो इनडायरेक्ट स्पीच में लिखी जाती है, ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच में लिखी होनी चाहिए, डायरेक्ट स्पीच में नहीं लिखी जाती है प्रेसी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अ गुड प्रेसी शुड एज़ फार एज़ पॉसिबल बी इन द राइटर्स ओन वर्ड्स। अपने ओन वर्ड्स में लिखनी होती है, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपने कहीं से कॉपी पेस्ट करा हो या फिर जो पैसेज में लिखा हो वही सेम लाइन उठा के लिख दी हो, ऐसा नहीं करना होता है। यहाँ पे अपनी हमारी जो खुद की लैंग्वेज होती है, हमारी खुद के वर्ड्स हमें यूज़ करने होते हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें आपका
आपको जो लेंथ बताई गई है, ठीक है, कि 150 वर्ड्स में लिखना है या 200 वर्ड्स में लिखना है, 100 वर्ड्स में लिखना है, ठीक है, उस लेंथ से ज़्यादा भी ना लिखा गया हो आपने, ठीक है, और उस लेंथ से आपने कम भी ना लिखा हो, ठीक है, उसके अराउंड हो, उसके अप्रॉक्स ही आपने जो भी लिखा है होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे देखो जो लिमिट होती है यूजुअली ये 1/3 होती है आपके मेन की। ओरिजिनल जो आपका दिया गया होता है पैसेज या पैराग्राफ है, जो भी कंटेंट है आपका, ठीक है, जो भी ओरिजिनल है उसका 1/3 लिखना होता है प्रेसी में जनरली, ठीक है। तो ये आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए प्रेसी के। अब देखो एक प्रेसी लिखने में, प्रेसी राइटिंग में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं वो देखो। तो सबसे फर्स्ट है यहाँ पे एक्यूरेसी। किसी भी चीज़ को देखो बिल्कुल स्ट्रेट मतलब एक्सप्लेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, हमें उसके साथ कुछ एग्जाम्पल, कुछ फैक्ट्स बताने पड़ते हैं ताकि लोगों को वो आसानी से समझ में आ सके, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक्यूरेट होने चाहिए, जो भी हम फैक्ट्स बता रहे हैं प्रेसी में अपने, वो एक्यूरेट होने चाहिए, वो गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है, करेक्ट होने चाहिए, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम आती है यहाँ पे। सेकेंड है आपका यूजिंग ओन वर्ड्स। देखो जब प्रेसी हम अपने ओन वर्ड्स में लिखते हैं तो कई बार क्या होता है ना, देखो पैसेज का कुछ और मीनिंग रहता है, लेकिन हम उसे अपने वर्ड्स में लिख रहे हैं तो वहाँ से उसका कुछ और ही मीनिंग निकल जाता है, ठीक है। लोगों को ना यहाँ पे दिक्कत हो जाती है समझने में, ठीक है, वो कुछ और ही मतलब निकाल बैठते हैं उसका। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये होती है। थर्ड प्रॉब्लम आपकी होती है सिलेक्टिंग डिटेल्स, ठीक है, मतलब यहाँ पे डिटेल्स को सिलेक्ट करने में भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि यहाँ पे प्रेसी हमें एक तो लिमिटेड वर्ड्स में लिखना होता है, ऊपर से शॉर्ट में लिखना होता है, अपने वर्ड्स में लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिटेल्स दी गई हैं पैसेज में उसको सिलेक्ट करना भी बहुत मुश्किल काम होता है कि हमें क्या इंक्लूड करना चाहिए, क्या इंक्लूड नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखो हर इंसान का अपना अलग पर्सपेक्टिव होता है, हमें जो इम्पॉर्टेंट लग रहा है वो एक्चुअली में इम्पॉर्टेंट है कि नहीं, तो वो हमें इंक्लूड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम करता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अवॉइडिंग कंक्लूजन्स। क्योंकि देखो हम लोग यहाँ पे प्रेसी जो है वो शॉर्ट में लिखते हैं, समरी टाइप में लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंक्लूजन्स कई बार इग्नोर कर दिए जाते हैं, लोग नहीं लिखते हैं कंक्लूजन्स को, अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अपना जो पर्सनल हमारा ओपिनियन होता है उसकी कोई जगह नहीं होती है, यहाँ पे हमें मेनली डिटेल्स लिखनी होती है, तो कंक्लूजन्स यहाँ पे अवॉइड नहीं करने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अवॉइडिंग शॉर्ट सेंटेंसेस। प्रेसी में देखो हमें क्या होता है, जो इम्पॉर्टेंट होता है, एसेंशियल होता है, वही बताना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फालतू फालतू जो छोटे मोटे सेंटेंसेस हम लोग लिखते हैं, फॉर एग्जांपल देखो हम लोग अपने एग्जाम में क्या करते हैं, हम चीज़ों को बड़ा करने के लिए एक ही सेंटेंस को अलग अलग तरीके से घुमा फिरा के लिखते रहते हैं, ठीक है। तो उस तरीके जो छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं वो यहाँ पे हमें अवॉइड करने होते हैं, ठीक है। प्रेसी राइटिंग जब हम कर रहे होते हैं तो यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस को इंक्लूड नहीं करना चाहिए, वो कि क्योंकि इससे फिर आपका जो प्रेसी है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और यहाँ पे हमें शॉर्ट में बताना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे शॉर्ट सेंटेंसेस को अवॉइड करना होता है। ये आपके सारे प्रॉब्लम्स हो गए जो कि प्रेसी राइटिंग में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कॉन्फ्रेंस कॉल का। कॉन्फ्रेंस कॉल क्या होती है, आप लोगों को पता है कॉन्फ्रेंस कॉल क्या होती है, ठीक है, जहाँ पे मतलब एक पर्सन, हम लोग कॉल पे जब बहुत सारे लोगों के साथ में बात कर रहे होते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं कॉल पे, तो उसको हम लोग कॉन्फ्रेंस कॉल बोलते हैं उनको। और कॉन्फ्रेंस कॉल में देखो क्या होता है, कई बार एक ही इंसान बोल रहा होता है, बाकी सारे यहाँ पे चुप होते हैं। बिजनेस मीटिंग्स में देखो कई बार कॉन्फ्रेंस कॉल जब करवाई जाती है, ठीक है, तो मेन हेड जो होता है वो बोल रहा होता है, बाकी सारे उसकी बात को सुन रहे होते हैं। और कई बार ऐसा होता है ना कि सारे लोगों को पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं वो लोग, ठीक है, उस कॉल में जो भी बात करी जा रही है, जो भी डिस्कशन किया जा रहा है, ठीक है, वो लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी बताते हैं, खुद भी पार्टिसिपेट करते हैं कॉल में, ठीक है। तो ये आपकी कॉन्फ्रेंस कॉल हो गई। नेक्स्ट आपसे पूछते हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आप लोगों को पता ही है आजकल बिजनेस में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, कोविड के टाइम से देखो और ज़्यादा बढ़ गया है। आपने स्कूल में देखो आपकी जो क्लासेस होती थी वो भी ऑनलाइन होती थी, सेम वैसे ही बिजनेस मीटिंग्स भी करी जाती हैं ऑनलाइन, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, आपको पता है वीडियो कॉल्स टाइप की, वहाँ पे जो मीटिंग करते हैं अपने बिजनेस से रिलेटेड, ठीक है, वो आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गई। नेक्स्ट होता है आपका वॉइस मेल। वॉइस मेल आप लोगों को पता है यहाँ पे कोई इंसान नहीं होता, एक रिकॉर्डेड वॉइस आपको सुनाई जाती है। कई बार आप कॉल करते हो किसी एजेंसी में या फिर किसी कंपनी में या फिर किसी भी जगह पे, और वहाँ पे आपको एक ऑटो रिकॉर्डेड जो मैसेज मिलता है, ठीक है, तो कि आप लोग हमें जो भी मैसेज देना चाहते हैं यहाँ पे मैसेज अपना डिलीवर कर सकते हैं, या फिर किसी और टाइप के आपका खुद ही कुछ वहाँ से आपको रिप्लाई जब आता है, ठीक है, जहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको रिप्लाई आता है, ठीक है, जहाँ पे कोई पर्सन नहीं बोल रहा था, आप लोग खुद भी समझ जाते हो कि ये आपका रिकॉर्डेड मैसेज है, ठीक है। तो वो सारी फैसिलिटीज़ आपकी वॉइस मेल में होती हैं, ठीक है। तो इस पर भी शॉर्ट नोट ही पूछता है कई बार, वॉइस मेल पे, कॉन्फ्रेंस कॉल पे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे, कि ये तीनों क्या होते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट नोट आएगा तो आप खुद से एक्सप्लेन करके लिख सकते हो।
तो ये आपके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए बिजनेस कम्युनिकेशन के, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई टॉपिक आता है तो आप खुद से बनाने के लिखने की कोशिश कर सकते हो, ठीक है। और ये टॉपिक्स देखो आपको एक ही बार में समझ नहीं आएंगे तो आप वीडियो को 2-3 बार देख सकते हो। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, नहीं तो इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ पर आप पूछ सकते हो मेरे से, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब कर देना।